नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। मनीष सिसोदिया चोर है, गली गली में चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नई शराब नीति के खिलाफ हर जगह बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। नई शराब नीति इस हद तक खराब है जिससे आने वाले भविष्य को खतरा हो सकता है। आज दिल्ली के केशवपुरम जिले में बीजेपी ने केजरीवाल की खराब शराब नीति का विरोध किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी लगी। मनीष सिसोदिया चोर है, गली गली में चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। प्रदर्शन का जिम्मा संभाला बीजेपी केशवपुरम जिला अध्यक्ष बीजेपी राजकुमार भाटिया ने। साथ ही उनके साथ इस आंदोलन में प्रभारी श्याम शर्मा भी मौजूद थे। देखिए, ये विरोध भारतीय जनता पार्टी तो निमित्त मात्र है, ये विरोध समाज का है, ये विरोध उन माताओं का है जिनके बच्चे शराब पी के बर्बाद हो रहे हैं, ये विरोध देश की जनता का है, दिल्ली की जनता का है जहाँ समाज प्रदूषित हो रहा है, ये विरोध उस बहन का है जिसका भाई अपनी माँ की दवाई की जगह शराब लेकर आ रहा है, ये विरोध उस माँ का है जिसके बच्चे की फीस नहीं भरी जा रही है और बाप शराब पीकर रात को उल्टा लेटा पड़ा। मान लीजिए शराब बिकती है और सदैव से बिकती आई है, लेकिन शराब के साथ एक गरिमा और मर्यादा जुड़ी हुई थी। लेकिन वर्तमान दिल्ली सरकार ने उस मर्यादाओं को तोड़ते हुए शराब को बिल्कुल लज्जाहीन वस्तु बनाकर और एक के साथ एक फ्री अनेक स्कीमें 800 दुकानें खोलकर, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली की जनता का पैसा उन्होंने लूट खसोट करके उन एजेंसियों से रिश्वत लेके उन एजेंसियों को छोड़कर पैसा छोड़कर दिल्ली को लूटने का प्रयास किया और परत दर परत ये सारा पर्दाफाश होता जा रहा है। 150 करोड़ रुपए एजेंसियों को छोड़ा, कितने करोड़ रुपए की उनको छूट थी और कितने करोड़ रुपए पंजाब के चुनाव के लिए रिश्वत में ले लिए, ये सब नज़र आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली की जनता की बुलंद आवाज़ बनकर इस आवाज़ को मुख्य रूप से उठाएगा। और आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रकोष्ठ सभी चौराहों पर खड़े होकर जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। प्रदर्शन में लोगों ने जमकर नारेबाजी करी और इस दौरान ये भी बताया कि नई शराब नीति किस तरह से लोगों का नुकसान कर देगी। ये सड़क आपके सामने है, ये देखिए 50 करोड़ का ठेका हुआ है और 3 साल में ये सड़क 4 बार बनी है। आपको लगता है कि इस पे 50 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं? ये अब कह रहे हैं कि इतने का है, खर्च हुआ है। ये तो आप भी देख रहे हो कि कितना खर्च हुआ होगा रोड पे। उबड़ खाबड़ रोड है, चलने के लिए नहीं है। रेड लाइट लगी हुई थी, वो रेड लाइट खत्म गायब हो गई। अच्छा, तो आपके एरिया में भी ठेका खुला है? हमारे एरिया में कोई ठेका नहीं खुला है, लेकिन केजरीवाल जी अगर ये लीकर पॉलिसी वापस नहीं लेते तो जरूर हमारे घर के आसपास कहीं ना कहीं 2-4 ठेके खुल जाते। तो भाई क्या परेशानी फेस कर रहे हो? देखिए, केजरीवाल ने जो जगह जगह ठेका खोला है, ठेका से बहुत सारी परेशानियां हैं। पहले लोग एक पैक पीते थे और हंगामा खड़े करते थे, घरों में जा कर के अपने परिवार को परेशान करते थे, लेकिन अब लोगों को एक के साथ एक फ्री मिल रहा है तो वो जा कर के घर में अपने परिवार बीवी बच्चों को मारते हैं, उसको और परेशान करते हैं। अच्छा, वो जो 35 रुपए की जो उन्होंने पैक निकाला है दारू का, वो क्या चीज़ है? मतलब वो क्या इसमें क्या फॉर्मूला निकाला है उन्होंने? ये केजरीवाल अपने कमाई करने के लिए जो है ना वो 35 रुपये के फार्मूला निकाला। जो व्यक्ति दारू नहीं पीता था पहले, वो भी पीना शुरू कर दिया है केजरीवाल की ये फार्मूला। तो आप यूथ के लिए क्या मैसेज दोगे जी? ये जो ठेके खुल रहे हैं दिल्ली में, यूथ को क्या मैसेज दोगे कि यूथ इस पे ना जाए? बिल्कुल जी, मैं यही कहूँगी कि बहुत ध्यान कर सब ठेके बंद करवा दिए जाए। घर बर्बादी हो रही है और इसका हम खुद झेल चुके हैं, क्योंकि हमारे घर में भी ऐसा कुछ था, लेकिन अब तो हर दूरी पे ठेका खुल गया है। पहले तो कम से कम 1 किलोमीटर पे था, अब 50 कदम से हो गया है। तो ये क्या नाम है, स्कूल के आसपास भी ठेके खोले हैं उसने? बिल्कुल खोले हैं, आप जाके देखिए हमारी कॉलोनियों में, जहाँ पहले लोगों को पैसे नहीं होते थे, अब उन्हें फ्री में मिल जाती है। अगले दिन के लिए उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती काम करने की, तो उन्हें फ्री में मिल रही है, तो एक के साथ एक, तो ज़रूरत क्या, जहाँ एक घर बर्बाद हो रहा था 2-2 हो रहे हैं वहाँ पे। मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मनोज जी, क्या परेशानी फेस कर रहे हो? जी सर, ठेका की वजह से ना, एक तो उनका लोगो था जो पानी फ्री बिजली फ्री, लोगों को दारू पिला के दिल्ली फ्री कर दिए, दिल्ली साफ। तो जैसे आपने बीजेपी का झंडा हाथ में ले रखा है, तो लोग तो ये सोचेंगे कि आप बीजेपी के सपोर्टर हो तो आप कुछ ही बोलोगे।
क्या मन में ऐसी क्या बात है? हम बीजेपी की सपोर्टर की बात नहीं करते, हम देश की सपोर्ट करते हैं। हाँ ठीक है। और दिल्ली के अंदर हम रहते हैं, हमारे गली कुच्चे में लोग दारू पी के चाकू निकाल के लूट रहे हैं, पैसे छीन रहे हैं, इससे बहुत दिक्कत हो रहे हैं लोगों को। आप भी किसी पद पे हो गया बीजेपी के? सर जी पद पे हो? जी बीजेपी के हम बूथ अध्यक्ष हैं। बूथ अध्यक्ष हो जी आप भी? अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी यूथ को क्या मैसेज दोगे जी? यूथ को यही मैसेज देंगे, जो ये दारू का ठेका है जगह जगह जो खुल रही है, हाँ। इस पर रोक लगे, और जो मनीष सिसोदिया जी ने ये घोटाला जो किया है, इनको पकड़ के अंदर किया जाए। वाह जी वाह। हाँ जी। तो भाई क्या परेशानी फेस कर रहे हो? आपके एरिया में ठेका खुला है क्या? हाँ, हमारे एरिया में ठेका खुला है, मॉल में खुला हुआ है। कितना ठेके हैं जी? यहाँ पर 2 है। 2 ठेके? हाँ जी, 2 ठेके एक मॉल में। अच्छा जी। कितना गाड़ी गुड़ी भी खड़ी होती है वहाँ पे शराब वराब पीने के लिए? और शाम के टाइम पे बहुत रश होता है और गाड़ियाँ भी काफ़ी बड़ी होती है, और यहाँ पर आने जाने को परेशानी होती है। जो वॉक करने आते हैं उनको भी परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और ये जो केजरीवाल है, इसने जो बच्चों के ऊपर कसम खाई थी कि बच्चों की कसम खाता हूँ मैं, ये नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, लेकिन वो बच्चों की कसम भी तोड़ करके अपने बच्चों को मारने के कगार पे और दूसरे बच्चों के भी मरवाने के चक्कर में है। तो आपके साथ सिसोदिया जी को क्या सजा होनी चाहिए? सजा उसको जो है ना, कम से कम उसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए सजा। उसको 8 से 10 साल की कम से कम होनी चाहिए। अग्रवाल जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था, मैं यूथ को ये संदेशा या सब लोगों को ये संदेशा देना चाहता हूँ कि भैया फ्री के चक्कर में मत रहो। फ्री बीज के चक्कर में देश पे 1,50,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है। 80 लाख करोड़ का कर्जा स्टेट पे है। ये सारा पैसा जो है ये आपकी जेब से जाता है, आपको पता नहीं चलता। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि फ्री के चक्कर में मत रहो। गुरुद्वारे में भी रोटी लंगर खाने जाओगे तो रोज नहीं मिलेगा, आपको पैसा खर्चना पड़ेगा। ये मुफ्त की रेवड़ी के बारे में क्या कहते हो जी आप? मुफ्त की रेवड़ी से जो राजस्व का नुकसान होता है सरकार का, अल्टीमेटली वो बर्डन तो पड़ता ही है ना। जितना पैसा केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को मिलता है वो सारा मुफ्त में बांट दिया जाता है, और फिर बाद में ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही। आपको क्या लगता है कि वो पैसा उसमें बांटा जा रहा है, उससे क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती है दिल्ली के अंदर? दिल्ली में सड़कें बन सकती हैं। आज से 7 साल पहले जब केजरीवाल जी आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि स्कूल खोलूँगा, कॉलेज खोलूँगा, अस्पताल खोलूँगा। कुछ भी नहीं खोला, सारा कुछ फ्री में बांट देते हैं और कहते हैं कि केंद्र सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही। इससे गली गली स्कूल खोलो ना, गली गली कॉलेज खोलो, गली गली शराब का ठेका क्यों खोल रहे हो? आपकी प्रोफेशन हो जी आप? मैं वकालत के प्रोफेशन में हूँ जी, पेशे से मैं वकील हूँ, श्रीनगर में मैं रहता हूँ, और हमारे घर से 50 कदम की दूरी पे जो है ठेका खुल गया है। पहले वो ठेका हमारे यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर था, लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं थी तो लोग कम शराब पीते थे। अब एक तो एक्सेसिबिलिटी हो गई, ऊपर से जो है ना कम पैसे में भी मिल रही है। कम पैसे में मिल रही है तो ये खुश मत होना कि आपकी जेब से कम पैसा जा रहा है। वो जो एक्साइज ड्यूटी थी वो खत्म करी गई है सरकार। ठेके पे भीड़ बढ़ी है या पहले जैसी है? ठेके पे पहले जैसी ही भीड़ है। उसमें यूथ आता है या बड़े बुजुर्ग आते हैं उससे? यूथ भी आने लग गया। ये एक और नया एड ऑन हो गया है क्योंकि एक्सेसिबिलिटी आसान हो गई है, प्राइस कम हो गए हैं, इससे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कहाँ तो हम ये कह रहे हैं कि हम नशा मुक्त बनाएंगे पंजाब को, और दिल्ली को हमने जो है शराब युक्त बना दिया, शराब मुक्त की जगह। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी इसके लिए अच्छा काम करेगी? आप बीजेपी सपोर्ट कर रहे हो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी इसके लिए अच्छा काम करेगी? बीजेपी ने आज तक भी देखो देश विरोधी कोई काम नहीं करा, हमेशा राष्ट्रवाद का काम करा है। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, हमेशा देश को ऊंचा उठाने के लिए मोदी जी ने और उनकी टीम ने काम करा है। और शराब नीति का विरोध हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे अगर इस तरीके से देश के युवाओं को शराब की भट्टी में झोंका जाए। रेवड़ियों वाली सरकार से आप बच करके रहें, वरना हाल श्रीलंका वाला ही हो जाएगा कुछ दिनों में, और देश बर्बादी के कगार पे पहुंच जाएगा। सब कुछ फ्री बांट दिया जाएगा और शराब के कारण सब कुछ ही हमारा यूथ बर्बाद हो जाएगा। आज जैसे पंजाब जैसे स्टेट्स में जो फेनेटिक मूवमेंट है अल्कोहलिज्म और ड्रग्स के कारण, दिल्ली में भी आज इन्होंने शराब नीति लागू करी है, कल ड्रग्स नीति भी लागू कर देंगे, फिर क्या करेंगे? आप अपने बच्चों को देखते हो कि शराब के ठेके पे जा रहे हैं इस नीति की वजह से, क्या आपको लगता है कि दिल्ली कहाँ जाएगी आने वाले टाइम में? देखिए, अगर यूथ अगर अभी से ही अभी उनके पढ़ने की, अभी उनको एजुकेशन और उनको अपना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए चांसेस हैं, अगर वो उससे दूर जाएंगे, अगर नशे की लत अगर उनको अभी से कम उम्र में लग जाएगी
तो यूथ तो पहले ही उनका तो कैरियर ख़त्म है और उनकी लाइफ पहले से ही ख़त्म हो जाएगी। तो दिल्ली में ठेके बढ़ने से मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब राजस्व बढ़ेगा तो दिल्ली चलेगी या फिर ठेके बंद होंगे तो दिल्ली चलेगी? देखिए, राजस्व से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें यूथ को देखना है, वो बिल्कुल नशे की लत उनको लगने से दूर बचाना हमें। राजस्व के तो हमें टेंशन है ही, क्योंकि अगर एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम अगर ये बंद नहीं हुई और शराब के ठेके पे कंट्रोल नहीं हुआ तो दिल्ली तो बर्बाद होनी है। तो आप क्या किस प्रोफेशन में हो जी आप? मैं टीचर हूँ। आप टीचर हैं जी? जी। तो मतलब आप जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में, तो आप ऐसे मैसेज देते हैं कि भी ये जो शराब का सिस्टम है ये गलत है, क्या है? बिल्कुल। बच्चों को क्या बच्चों को समझाते हैं, लेकिन जब लालच आ जाता है तो बच्चों को कोई लालच ज़्यादा दिखता है। आज जिस समय बच्चों के पढ़ने की, अपना नौकरी की तैयारी करना, जॉब के चांसेस उनको देखने चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ से बिल्कुल दूर हटते जा रहे हैं, नशे की तरफ भाग रहे हैं। तो ये बहुत गलत नीति है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। दिल्ली शराबी बंद हो जाए तो दिल्ली चलेगी कैसे? राजस्व कैसे मिलेगा? सर जैसे पहले चल सकते हैं, पर अभी की जो सिचुएशन देखी जाए तो बहुत क्रिटिकल हो चुकी है दिल्ली के अंदर, क्योंकि हर व्यक्ति चाह रहा है कि एक के साथ एक फ्री मिल रही है, तो वो उसका लुत्फ भी उठा रहा है और कहीं ना कहीं तो आम जनता का नुकसान हो रहा है। तो जैसे आप आम जीवन में रहते हो, आप दुनिया को देखते हो, आपने ये जो सब चीज़ें फ्री मिल रही हैं सोसाइटी में, इससे क्या फ़ायदा देखते हो? लॉन्ग टाइम में क्या फ़ायदा देखते हो उसका, और लॉन्ग टाइम में क्या नुकसान देखते हो? पर आप एक आम आदमी हो, आप सब आम आदमी हैं, सोसाइटी में सब एक जैसी हैं, तो आप क्या लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नुकसान देखते हो उसका फ्री की रेवड़ी का? तो मैं कहना चाहूँगा जो फ्री रेवड़ी बांट रहे हैं 18 साल के बाद, तो बाप भी अपने बेटे को बोलते थे कमा के लेकर आ। 18 साल के बाद तो बाप भी बोलते हैं बेटे को कमा के लेकर आ। अगर ये इसी तरह बांटते रहेंगे तो हमारे देश का भविष्य निश्चित तौर से दाग में चला जाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।